तो हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ अपने अपार्टमेंट में थे और कुछ जो भक्त थे वो प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग कर रहे थे और कुछ लोग प्रभुपाद जी के साथ में कमरे में थे और रिपोर्टर भी आया था प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था रिपोर्टर ने इस तरह से पूछा था कि स्वामी जी आपने कहा कि आप कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि सबका स्वागत है। तो क्या ये उन्होंने पर्टिकुलर कुछ लोगों का बताया कि क्या ये बोहेमियन और बीटनिक्स के लिए है? हमने देखा था ये पर्टिकुलर कुछ कल्चर होता है लोगों का, कुछ ग्रुप होता है लोगों का, उसके विषय में उन्होंने पूछा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ ये सबके लिए है, चाहे से वो कोई भी क्यों ना हो, बस वो इंसान होना चाहिए, इंद्रियवान होना चाहिए। तो ये कितनी अमेजिंग बात है ना। इस पर कभी कभी आप विचार किए हैं? क्लास में तो बताया ही जाता है कि मनुष्य के अलावा कोई भी दूसरा प्राणी दूसरी योनि में जो है वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। कब बिल्कुल भी आप उसको पढ़ाएंगे भी तो भी वो नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, कुछ उसे समझ ही नहीं आएगा कि वैसे उसमें चेतना ही नहीं है। तो ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है मनुष्य जीवन, जिसमें व्यक्ति भगवान को जान सकता है। और ये सबके लिए है, कोई भी इसमें पार्ट कर सकता है, ये बात है बेसिकली। सो इट्स फॉर ऑल, ये बात बताई गई थी। जैसे स्त्री हो, पुरुष हो, हिप्पी हो। पर हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या बताई थी, एक बार अगर कोई इसको स्वीकार करता है, अभ्यास कर रहा है कृष्ण भावनामृत का, तो फिर वो पहले जो था उससे वह अलग हो जाता है। तो ये सब आप देख ही सकते हैं। बट वंस ही इज एक्सेप्टेड फॉर ट्रेनिंग, ही बिकम्स समथिंग एल्स फ्रॉम वॉट ही हैड बीन बिफोर। तो इस पर ही हम चर्चा कर रहे थे। इससे मुझे बाद में जब क्लास हमने ओवर की थी तो एक भक्त का भी मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा था। तो वो इस तरह से बता रहे थे कि पहले भक्ति में आने से पहले कॉलोनी, उनकी कॉलोनी में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, न्यू ईयर, नवरात्रि में जो भी वो डंडिया वगैरह खेलते हैं, गरबा वगैरह, न्यू ईयर पार्टी हुई, 31st पार्टी हुई, ये पार्टी वो पार्टी, तो सभी का जो ऑर्गेनाइजर थे वो भक्त ही थे जो भक्ति करने लग गए हैं। तो सब कॉलोनी में इस तरह से उन पर ही आश्रित थे कि वो ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस तरह से बता रहे थे कि पहले कुछ भी प्रोग्राम होता था तो कॉलोनी कॉलोनी में वो ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करते थे, ये पार्टी वो पार्टी। लेकिन अब भक्ति में आने के बाद में उनके कॉलोनी वाले भी उनसे डरते हैं। मतलब डरने का मतलब कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, पहले क्या थे। आप समझ रहे ना, एक व्यक्ति जो पहले इस तरह से बहुत पार्टीज वगैरह में है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, अब वो बिल्कुल सादा सिंपल हो गया है, सिर्फ भगवान की बातें कर रहा है, भगवान का ही भजन कर रहा है। तो लोग थोड़े घबरा ही जाते हैं। और इसमें सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि व्यक्ति अगर किसी गलत लाइन में चला जाता है तो लोगों को इतना आश्चर्य नहीं होता है, पर अगर वे भक्त हो जाता है तो लोगों के लिए बहुत घबराहट वाली बात हो जाती है, जैसे पता नहीं कोई वो एलियन हो गया हो जैसे। तो ये बहुत अजीब सी चीज है जो मुझे समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों है। बट ऐसा है, जैसा मैं कल भी बता रही थी कि एक वो जो फैकल्टी थी कॉलेज में, वो सोशल मीडिया पर इस तरह से उसने मुझे फॉलो किया उन्होंने, तो उनका मैसेज आया कि ये फैशन डिजाइनिंग से तुम कहाँ डाइवर्ट हो गई हो। तो लोगों के लिए ये बहुत ही अजीब सी चीज है कि भक्ति करके व्यक्ति बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यही बात प्रभुपाद जी भी यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार वो भक्ति में भक्ति करने लग गया, उसका अभ्यास कर रहा है, तो फिर जो वो पहले था उससे वो अलग व्यक्ति हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना भगवान की भक्ति कितना तेजी से काम करती है, कितना पावरफुल प्रोसेस है ये।
कोई भी प्रोसेस इतना पावरफुल कि वो किसी व्यक्ति के जीवन को ही ट्रांसफॉर्म कर दे, उसमें इतनी पोटेंसी है, इतनी शक्ति है, तो समझ लेना चाहिए उसके रिजल्ट से ही जो ट्रांसफॉर्मेशन उस प्रोसेस को फॉलो करने से होता है, उससे ही उसकी शक्ति को आंक लेना चाहिए। आंकड़े का मतलब कैलकुलेट कर लेना चाहिए, हालांकि भगवान की जो पोटेंसी है हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अनलिमिटेड। पर हाँ, ये बात तो समझ में आती ना कि कितना शक्तिशाली प्रोसेस है, और सभी पर ये समान तरह से ही कार्य करता है। ऐसा नहीं किसी पे कम कर रहा है, किसी पे ज्यादा कर रहा है। हाँ, बस सबका करने का जो इंटेंशन है उस पर मैटर करता है कि वो किस तरह से भक्ति कर रहा है, किस उद्देश्य से भक्ति कर रहा है, उसमें बस थोड़ा अंतर आ जाता है। बाकी भगवान की भक्ति सभी पर समान रूप से कार्य करती है, चाहे से वो कोई भी क्यों ना हो। तो हाँ, रिपोर्टर आगे इस तरह से पूछ रहे हैं कि आपके मूवमेंट का मेंबर बनकर किसी व्यक्ति को क्या लाभ होगा। व्हाट डज वन हैव टू डू टू बिकम अ मेंबर ऑफ योर मूवमेंट। क्या करना होगा उसको अगर वो आपके मूवमेंट का मेंबर बन रहा है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं, देयर आर 4 प्री रिक्विसाइट्स। मूवमेंट आपको ज्वाइन करना है तो आपको ये 4 चीजें फॉलो करनी होगी। मैं मेरे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करता कि वो अपने साथ में गर्लफ्रेंड्स रखें। सभी तरह का जो नशा वाली चीजें हैं, इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह, उसमें चाय और कॉफी और सिगरेट भी आ जाता है, वो सब भी बंद है। मीट ईटिंग नहीं होता है, मांस आदि। और मैं अपने स्टूडेंट्स को गैम्बलिंग के लिए भी अलाउ नहीं करता हूँ। इस तरह से प्रभात कह रहे। इस पर बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको बतानी है। आपको भी मालूम ही है, एक माता जी कनेक्ट हुई है शिकागो से। तो कल वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहीं पर 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे और वो उसको फॉलो कर रही थी। उनको किसी ने बताया नहीं था, बस उन्होंने ऐसे ही पढ़ लिए थे। तो उनको लगा ये तो अच्छा है, इसको फॉलो करने से मतलब थोड़ी शांति मिलेगी शायद। तो वो उसको फॉलो करने लगी। तो मैंने सोचा 4 प्रिंसिपल्स, ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, मतलब आप जान ही रहे 4 प्रिंसिपल्स तो हम भी फॉलो करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैं नहीं जान रही आप कौन से 4 प्रिंसिपल्स की बात कर रही हैं। तो फिर उन्होंने, जो हम इस कॉर्न में फॉलो करते हैं, वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए। एंड आई बिकेम सो हैप्पी। वाओ, ये तो भक्ति में आने से पहले ही ये 4 नियम पालन कर रही हैं। तो इस तरह से बता रही थी कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा था ये पढ़कर, कि मुझे लगा कि ये फॉलो करके अच्छा रहेगा। अगर मैं करूँगी तो मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी नोइंग कि ये मांस आदि और सिगरेट इस तरह से बता रही थी कि यहाँ पर जहाँ वो रह रही है शिकागो में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। सोशलाइजिंग के लिए भी, लोगों के लिए सोशलाइजिंग मतलब समझ रहे ना, जैसे छुट्टी के दिन गेट टुगेदर करते हैं हम, मित्रों के साथ मिलना, घर वालों के साथ मिलना। तो वहाँ पर ये मांस आदि खाना, नशा वगैरह करना, ये सब तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। जैसे जैसे यहाँ पर गेस्ट्स को हम नहीं मतलब लोग चाय वगैरह परोसते हैं, पकौड़ा वगैरह परोसते हैं, उस तरह से जो भक्त है वो तो प्रसाद वगैरह परोसते ही हैं। उस तरह से वहां पर ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, मांस आदि और वॉट एवर शी वॉज सेइंग। तो वो कह रही थी कि ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने के बाद में मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, बहुत यहाँ पर डिफिकल्ट है, क्योंकि आसपास जो भी लोग हैं वो यही सारी चीज़ों में लगे हुए हैं और मैं बिल्कुल अलग, आई डोंट फॉलो ऑल दिस। तो थोड़ा कठिनाई होती है, और सच में उनके लिए कठिनाई है। उनके घर से जो मंदिर भी है इस्कॉन टेम्पल, वो 2 घंटे की दूरी में है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कनेक्ट रहिए, यू कैन कीप कनेक्टिंग विथ मी। तो ये कितनी अमेजिंग बात है दैट शी वॉज ऑलरेडी फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो मैंने फिर उनको बताया, आप भी जान ही रहे हैं,
जो भी व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन करता है, पहली बात तो समझना चाहिए कि ये प्रभुपाद जी ने इन प्रभुपाद जी ने नहीं बनाए ये नियम, ये ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम में दिए हुए हैं। प्रभुपाद जी ने अपने आप से कुछ भी नियम कानून कुछ नहीं बनाया है। ही इज टेलिंग एवरीथिंग टू अस फ्रॉम शास्त्रास। तो कुछ लोगों को ये भी मतलब सोचते हैं लोग कि इस ये जो इस्कॉन वाले हैं इन्होंने कृष्ण को भगवान घोषित कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। इस्कॉन इज टेलिंग फ्रॉम शास्त्रास। शास्त्र में बताया जाता है दैट कृष्णा इज गॉड, तो इस्कॉन बता रहा है। इस्कॉन अपने आप से कोई अपने रूल्स नहीं बना रहा है, या ऐसा नहीं प्रभुपाद जी के फेवरेट कृष्णा थे तो इस वजह से उन्होंने इस तरह से सब जगह बस फैला दिया कि कृष्ण भगवान है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक व्यक्ति सच में इस तरह से कह रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति कह रहे थे प्रभुपाद जी ने बहुत गलत काम किया है, पूरे विश्व भर में लोगों को गुमराह कर दिया है कि कृष्ण ही भगवान है। बट ये शास्त्र की बात है भाई, समझना चाहिए लोगों को। तो हाँ, इस बात को समझिए, 4 नियम कोई भी व्यक्ति पालन कर रहा है तो कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। और कोई व्यक्ति 4 नियम पालन कर रहा है तो भगवान का नाम उस पर तुरंत कार्य करता है। तुरंत कार्य करने का मतलब आप समझ लीजिए, बहुत तेजी से वो अपनी भक्ति में प्रगति कर पाता है। बहुत उसे उत्साह होता है। तो बता रही थी कि मैं सारी चीजें फॉलो कर पा रही हूँ, पर मुझसे कॉफी नहीं छूट रही है, मुझे कॉफी पीना बहुत पसंद है। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, आप चैंटिंग करते रहिए, सब हो जाएगा। चाय कॉफी तो बहुत नॉर्मल सी बात है, भक्ति करते करते अपने आप छूट ही जाती है। काफी भक्तों का एक्सपीरियंस है ये तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से 4 नियम यहाँ पर बता रहे हैं। तो आगे रिपोर्टर कह रहे हैं कि क्या इसमें एलएसडी, मैरिजुआना, नैरकोटिक्स, मतलब ये ड्रग्स के नाम है, क्या ये भी नहीं ले सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद इस तरह से बता रहे हैं कि एलएसडी वगैरह भी इंटॉक्सिकेंट होता है। अब देखिए ना, इस पर भी लोगों के बहुत तरह के मतामत है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कोई वेदांत वेदांत का कोई बहुत बड़ा सेंटर चलाते थे, या चलाते होंगे अभी भी, और ही वॉज द लीडर ऑफ दैट सेंटर, और वो बाहर सिगरेट पी रहे थे। तो प्रभु जी ने उनको बोला कि ये सिगरेट पीना तो तमोगुण है। तो सिगरेट पीते पीते ही उन्होंने इस तरह से कहा, मैं इसको तमोगुण में नहीं मानता। तो लोग अपने मतामत के अनुसार दे जज कि हाँ ये तमोगुण में आता है, ये मेरे अकॉर्डिंग ये तमोगुण नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये सतोगुण है, दिस दैट। बट हमारे मत का वैल्यू ही क्या है, उस विषय में शास्त्र क्या कह रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। सो डेफिनेटली ड्रग्स आर ऑल्सो इंटॉक्सिकेंट, ये भी नशा है। लेकिन इन रिपोर्टर को डाउट था, एलएसडी, मैरिजुआना वगैरह भी क्या इसी में आ जाता है? सो डेफिनेटली प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये भी इंटॉक्सिकेंट्स ही है। या कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो एग है, अंडा, वो नॉन वेज नहीं होता है, वो वेज वेज ही होता है वो। तो लोग इस तरह से बस क्योंकि उनको खुद की इंद्रिय तृप्ति करनी है तो वो कुछ भी इस तरह से जस्टिफिकेशंस दे देते हैं, बट जो सच है वो तो चेंज नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि मैं, मेरे जो भी शिष्य हैं, उनको मैं किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट अलाउ नहीं करता हूँ, और उसमें ये ड्रग्स भी आ जाते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी ही स्नान वगैरह कर लेते हैं, और सुबह ही जो सुबह और मतलब दिन में 3 बार इस तरह से जो भी आरती होती है, मंगला आरती तो हो, मंगला आरती, दर्शन आरती और संध्या आरती, तो इस तरह से दिन में 3 बार सब आरतियाँ अटेंड करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स।
सो यस, आवर सेक्ट इज वन ऑफ ऑस्टेरिटी, इट इज द साइंस ऑफ गॉड। इसमें भी देखिए कितनी सुंदर बात है कि मनुष्य जीवन वास्तव में तपोमय है। तप करने के लिए, ऑफ कोर्स फालतू की तपस्या नहीं, वह तप जिससे भगवान के प्रति हृदय में प्रेम उर्जान्वित हो। और जो भी हम करते हैं, सुबह उठना, जल्दी उठना, स्नान वगैरह, मंगला आरती अटेंड करना, जप करना, वट एवर वी आर डूइंग, श्रवण कीर्तनम, स्मरणम, प्रसादम भी ले लीजिए। तो ये सब जो ऑस्टेरिटी है, दिस इज ऑस्टेरिटी बिकॉज यहाँ पर सेंस कंट्रोल आ जाता है। आप अपनी नींद त्याग रहे हैं सुबह की, आप 2 घंटे तक कुछ भी फालतू बात ना करके भगवान का नाम बोल रहे हैं, आप भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, भगवान के उच्चिष्ट के अलावा आप कुछ नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज ऑस्टेरिटी, दिस इज ऑल ऑस्टेरिटी। सेंस कंट्रोल यहाँ आ जाता है और इससे प्रेम के भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। सो दिस इज द साइंस ऑफ गॉड। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, प्रभुपाद जी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बातें बता रहे हैं यहाँ पर। और काफी सारे जो लोग हैं वहां पर जो इस तरह से रेगुलरली आ रहे थे, सैन फ्रांसिस्को की ही बात हो रही है, वहां पर भी लोगों को मालूम ही होगा अब, क्योंकि मुकुंद प्रभुपाद जी के शिष्य इस तरह से ही वॉज प्रीचिंग। तो प्रभुपाद जी देख तो रहे थे कि वो जो रिपोर्टर है वो कुछ भी फिलॉसफी अपनी नोट्स में नहीं लिख रहा था। प्रभुपाद जी ये जो भी फिलॉसफी बता रहे थे ना उनको, नियम नियम वगैरह, और कैसे ड्रग्स वगैरह, ये भी ड्रग्स है, और कैसे अपने शिष्य को कैसे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारी फिलॉसफी वो नहीं लिख रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। अगर वो रिपोर्टर फिलॉसफी नहीं भी उससे, मतलब वो सहमति नहीं कर रहा था, या फिलॉसफी मतलब उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं भी लग रही थी, पर उनके जो फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स मतलब जो प्रभुपाद जी से मिलने वहां आए थे, नए लोग भी जो वहां पर थे, वे सब भी अभी उपस्थित तो थे ही वहां पर। ऐसा थोड़ी था कि प्रभुपाद जी अकेले रूम में रिपोर्टर के साथ, तो नहीं, और भी लोग वहां उपस्थित थे। तो वो सब भी सुन रहे थे प्रभुपाद जी की बात। तो प्रभुपाद जी, ऑल्दो वो रिपोर्टर चाहे से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हो फिलॉसफी वगैरह में, बट स्टिल प्रभुपाद ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तरह लिया ताकि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके। तो ऐसा हो ही जाता है, जैसे आप किसी व्यक्ति को भगवान के विषय में बता रहा है और अगर कोई और भी वहां पर उपस्थित हो, तो आपका ध्यान वहां पर भी जाता है कि ये भी सुन रहा है, इसके इसके कान में भी कुछ जाए, कुछ अक्कल आए उसको भी। हालांकि आती नहीं है बट स्टिल आ भी सकती है, हु नोज। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर बताई जा रही है। प्रभुपाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि अभी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, अभी जो मॉडर्न करंट में जो चल रहा है, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि is to encroach upon others' property as though it were one's own। कि दूसरे की संपत्ति को अपनी खुद की संपत्ति समझना। और इसका अर्थ क्या है? इसी का अर्थ हुआ स्वामित्व जताना। हर कोई यहां यही तो कर रहा है। इस बात को देखिए, तभी इस बात पर एम्फेसाइज किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार भी वो कर रहा हो, बहुत सज्जन व्यक्ति भी हो, पर अगर वह भगवान का भक्त नहीं है तो वह अच्छा नहीं ही है। ऑफ कोर्स ठीक है, उसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हो सकती है, पर अगर वो सच में सज्जन और अच्छा व्यक्ति होता तो वो भगवान का भक्त होता ना, उसको कहीं ना कहीं से भगवान के भक्तों की संगति मिल जाती। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो प्लीज उसको आप प्रीच करने का प्रयास करिए। भक्ति में वो आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हैं।
मुझे सच में जो सात्विक मूवमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सारी अच्छी हैबिट्स फॉलो करवा के लोगों का सतोगुण बढ़वा देते हैं, जिससे उनके लिए भक्ति एक्सेप्ट करना इजी होता है। ये जो शिकागो से अभी माता जी कनेक्ट हुई है ना, इनको भी मैंने सात्विक मूवमेंट से ही पकड़ा है। तो अब सात्विक मूवमेंट एक्सपेंड हो रहा है, मतलब बहुत लोगों को फायदा हो रहा है उनकी हेल्थ हेल्थ में। इनकी जो भी लाइफस्टाइल है उनको फॉलो करके बहुत सारे लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो बहुत ही एक्सपेंड हो रहा है और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जा रहा है अब। तो अभी तक जितने भी बहुत मतलब जितने भी बहुत सारे जो भी लोग हैं, वो सात्विक मूवमेंट से ही पकड़ने में आए हैं। तो हाँ, ये बात है कि प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि दूसरे की संपत्ति को अपनी खुद की समझना, और इसी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। अब यहाँ प्रभुपाद जी सत्यापित क्या करना चाह रहे हैं? भगवान अल्टीमेटली इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसके प्रोप्राइटर है, वही स्वामी है। और जब किसी व्यक्ति को ये मालूम होता है कि भगवान अल्टीमेट प्रोप्राइटर है, वही एकमात्र स्वामी है और सभी जीवों के वे मित्र है, सुहृद है, और जो कुछ भी मेरे पास में है वो सभी कुछ भगवान के लिए होना चाहिए, तो फिर शांति, तभी वास्तव में शांति हो सकती है। ये कितनी अच्छी और प्रैक्टिकल बात है ना। जैसे अभी मैंने B12 के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट में B12 नहीं होता है। तो मैं भगवान को खाने के साथ में B12 की जो दवाई है उसको उसको भी मैं ऑफर करती हूँ भगवान को, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सब कुछ भगवान का है, डेफिनेटली भगवान को B12 की कमी नहीं है। बट मैंने ये स्पेशली बात श्रीपाद आइंद्र प्रभु से सीखी थी एक बार। मतलब उनके उनका लेक्चर सुन रही थी मैं, उनसे रिलेटेड लेक्चर सुन रही थी, कोई भक्त उन पर प्रवचन कर रहे थे उनके डिसअपियरेंस डे पे। तो उसमें इस तरह से बताया था कि एक बार आयेंद्र प्रभु अपने आंखों में आई ड्रॉप्स डाल रहे थे। तो उन्होंने गिरी भगवान भगवान गिरिराज का, भगवान का मतलब कुछ लॉकेट उन्होंने पहना हुआ था। तो आई ड्रॉप डालने से पहले वो जो ड्रॉप था वो उन्होंने उस लॉकेट पर डाला। तो एक भक्त वहीं पर ही थे, तुमने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आप जो आई ड्रॉप है वो आप यहाँ भगवान को दे रहे हैं। तो आइंद्र प्रभु इस तरह से कहते हैं, बहुत ही मजेदार है कि यस, प्रभुपाद ने इस तरह से बताया है कि सभी कुछ भगवान का है। तो जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम पजेस करते हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास में है, तुम्हें कृष्ण को पहले देना चाहिए। तो ये जो आई ड्रॉप्स है ये भी भगवान की है, इट्स कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो क्यों नहीं कृष्ण को देना चाहिए? सो बेसिकली वॉट एवर वी आर पजेसिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, उसको हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। भगवान थैंक यू, आपने मुझे ये दिया, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत अच्छे से आपकी सेवा में इसको नियोजित करूं। दैट कैन बी एनीथिंग। तो ये बात मैं मतलब घर में कोई कह रहा था कि दवाई भी मतलब भगवान को, भगवान क्या बीमार है क्या? बट नहीं, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, तो क्यों नहीं भगवान को देना चाहिए। डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए कि उस दवाई में है क्या। मेरे जो सप्लीमेंट्स है दैट्स कम्प्लीटली वीगन, तो वो बिल्कुल सेफ है। तो हाँ, सब कुछ भगवान से आ रहा है, तो यही बात प्रभुपाद जी भी यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी के जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, सभी के स्वामी एकमात्र कृष्ण है। तो कोई भी व्यक्ति इस बात को समझेगा, तो जो भी उसकी ऑफरिंग्स होगी, उसके सेक्रीफाइसेस होंगे, वो सभी कुछ भगवान के लिए होंगे, और फिर अपने आप शांति रहेगी। कुछ भी डिस्टरबेंस या दुख का कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अब ये सारी बात प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे थे, सब वहां पर सुन रहे थे। अब बाद में वो जो रिपोर्टर है वो प्रभुपाद जी के बैकग्राउंड के विषय में पूछने लगा। बैकग्राउंड मतलब कि कहाँ से है, कहाँ क्या करते थे, ये वो।
तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही ब्रीफ में बताया कि वे इस तरह से भारत से आए हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क में शुरू किया, जो भी प्रचार भी कर रहे हैं। अब जब वो रिपोर्टर चला गया तो अभी भी प्रभुपाद जी बोल रहे थे, वहां पर जो भी बाकी लोग उपस्थित थे, युवक कमरे में, तो अभी भी प्रभुपाद जी बोल रहे थे। तो ये बात है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। मुकुंद, who had allowed his hair and beard to grow, but who wore around his neck the strand of large red beads Swamiji had given him at initiation, introduced some of his friends and explained that they were all living together. तो अभी जो मुकुंद थे वो अभी भी अपने बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह बढ़ाए हुए थे, और अपने गले में उन्होंने माला भी पहनी हुई थी जो प्रभुपाद जी ने उनको दी थी दीक्षा के समय। तो वो इस तरह से बता रहे थे कि कैसे उन्होंने वहां पर, मतलब कुछ उनके मित्र उपस्थित थे, तो वे प्रभुपाद जी को उनके विषय में बता रहे थे कि हम सब साथ में ही रहते हैं, और ये किस तरह से आ, एक मिनट देखिए, फिर से पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एक्सप्लेन दैट दे वर ऑल लिविंग टुगेदर एंड दैट they wanted to help Swamiji present Krishna consciousness to the young people of San Francisco. Yes. तो यही है, इस तरह से सब कुछ बता रहे थे कि किस तरह से वे जो प्रभुपाद जी के मित्र हैं, वे भी किस, सॉरी नॉट प्रभुपाद जी के मित्र, मुकुंद के जो मित्र हैं, वे भी किस तरह से सहायता करना चाहते हैं प्रभुपाद जी की, ये जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार है उसमें, सैन फ्रांसिस्को में जो भी युवक रह रहे हैं। मुकुंद की वाइफ जानकी, वो इस तरह से पूछने लगी प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आपकी यात्रा कैसे रही, आप एरोप्लेन में आए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, बस थोड़ा कानों में कुछ प्रेशर था, हमने पढ़ा था ये ऊपर, दैट प्रभुपाद वॉज फीलिंग सम डिस्कम्फर्ट, जिसके विषय में उन्होंने कहा भी था, बट बाद में ही वॉज कीप ऑन चांटिंग महामंत्रा। तो प्रभुपाद जी ने इसी तरह से बताया कि सारे के सारे जो घर थे, मकान थे, वो माचिस के डिब्बे की तरह दिख रहे थे। इस तरह से अपने हाथों से उन्होंने, जैसे माचिस का डिब्बा होता है, इस तरह से इशारा करके बताया दैट इस तरह से जो छोटे जो घर थे छोटे छोटे लग रहे थे माचिस के डिब्बे की तरह, इसे हाथों से इशारा करके प्रभुपाद जी ने बताया। तो हाँ, अब प्रभुपाद जी थोड़ा दीवार के सहारे वहां पर बैठे, मतलब पीछे हुए दीवार के सहारे, और जो भी गार्लैंड्स वगैरह अभी तुमने पहनाई गई थी वो सब उन्होंने निकाली, और बस उन्होंने बहुत सारी गार्लैंड्स मतलब पहना दी गई थी प्रभुपाद जी को, तो सारी की सारी गार्लैंड्स उन्होंने उतारी, बस गले में जो कंठी थी वो नहीं उतारी। और हाँ, इस तरह से बताया जा रहा है, अ कॉमन इनएक्सपेंसिव आइटम विद अ स्मॉल बेल ऑन इट। तो आप समझ ही रहे हैं, ताबीज, वो भी प्रभुपाद जी ने पहना हुआ था गले में। तो बस वो गले में था, बाकी जितनी भी मालाएं थी, गार्लैंड्स वगैरह, वो सब प्रभुपाद जी ने उतार दी थी। तो प्रभुपाद जी ने जो ताबीज पहना हुआ था उसको हाथ में लेते हुए इस तरह से बता रहे थे उसके विषय में कि किस तरह से बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये इट वॉज मेड विथ डिवोशन। तो बस प्रभुपाद जी जो गले में पहने हुए थे ताबीज, उसको बस देखे जा रहे थे, और देखकर उसको इस तरह से ही वॉज थिंकिंग कि वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एज इफ रिसीविंग इट हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द डे। तो ये सारी चीजें, अब लंच टाइम होता है, लंच जब आया तो
कुछ जो प्रसाद था उन्होंने सबको वितरित किया, और फिर जो रैंकर रैंकर थे प्रभुपाद जी के सर्वेंट, उन्होंने सबको थोड़ा, मतलब सबको अब थोड़ा जाने के लिए कहा कि हाँ अब आप जा सकते हैं, अब थोड़ा स्वामी जी थोड़ा रेस्ट लेंगे, थोड़ा प्रसाद पाएंगे, तो अब आप यू कैन टेक लीव, अब आप जा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा प्रेम से उन्होंने कहा। अब अपार्टमेंट के बाहर और स्टोर फ्रंट, नीचे स्टोर फ्रंट में सब के सब प्रभुपाद जी की बातें कर रहे थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो डिसअपॉइंट हुआ हो। एवरीवन वॉज हैप्पी, दे वर सेटिस्फाइड। जो भी मुकुंद अब तक स्वामी जी के विषय में बताते थे वहां के लोगों को, आज जब वे स्वामी जी से मिले तो सब उनको दिख रहा था कि हाँ, मुकुंद जो भी बात बताते थे वो एकदम सही था। स्वामी जी कितने केयरिंग है, ही इज सो पर्सनल, सबको किस तरह से पर्सनल अटेंशन देते हैं, ही इज फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो सबको, उनको सबसे ज्यादा सब अच्छी बात उनको क्या लगी कि किस तरह से जो स्वामी जी है वे भगवान कृष्ण के विषय में बता रहे थे। सबको बहुत अच्छा लग रहा था कि किस तरह से स्वामी जी बता रहे थे कि हम सभी जो भी वस्तुएं हैं उन सब के जो स्वामी है वे कृष्ण हैं। तो सबको बहुत अच्छी लग रही थी ये बात। देखिए सच में ये बात बिल्कुल आज मैं सत्यापित करना चाहूंगी। जो श्लोक है भगवत गीता का, पुण्येर बिना वाला, कि पुण्य के बिना कोई भी जो व्यक्ति है वह कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण कथा में उसको इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता है। मतलब मैं कन्विंस्ड हूँ इसके लिए। अब थोड़ा डिटेल में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, थोड़ा दिन आप आगे निकल जाने दीजिए, देन आई विल टेल, बट यस आई एम ट्रूली कन्विंस्ड। और बिल्कुल मैटर नहीं करता वो कोई व्यक्ति भारतीय है या विदेशी है, पहले उसने बहुत ऐसा कुछ पुण्य किया है, वह फलीभूत हुआ है, उसके कारण अब वो व्यक्ति कुछ भी बैकग्राउंड से हो, कुछ भी कल्चर में हो वो, बट उसकी कृष्ण कथा में रुचि हो सकती है, वो चाहे से किसी भी बॉडी में क्यों ना हो, मनुष्यों की बात कर रही हूँ। तो ये श्लोक, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही थी कि, मैं ऐसे नहीं कहना चाह रही थी कि श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है वो झूठ है, बट जब आंखों के सामने आपको कोई श्लोक घटित होता हुआ दिखता है तो आपकी श्रद्धा और बढ़ती है। तो मुझे बिल्कुल, लाइक आई एम फुल्ली कन्विंस्ड अबाउट दिस वर्स। तो यहाँ पर भी जो लोग अप्रिशिएट कर पा रहे थे कृष्ण कथा को, डेफिनेटली उनका कुछ पुण्य रहा है, तभी तो वो अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग आप देखेंगे बिल्कुल भी कृष्ण कथा नहीं सुनने में उनको इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं। सो यस, अब उस रात की बात है। देखिए क्या पता चल रहा है। दैट नाइट ऑन टेलीविजन स्वामी जीज अराइवल वॉज कवर्ड ऑन द 11 o'clock न्यूज। रात की बात है, प्रभुपाद जी इस तरह से सैन फ्रांसिस्को में आए हैं, ये टीवी में भी दिखाया जा रहा था, न्यूज पर। रात के 11 बज रहे थे, और अगले दिन ये बात न्यूज़पेपर में भी छपी थी कि किस तरह से जो स्वामी जी हैं जो भारत से न्यूयॉर्क में आए थे प्रचार करने, अब यहाँ सैन फ्रांसिस्को में आए हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद वॉज हाईलाइटेड एवरीवेयर। तो प्रभुपाद जी की जो स्टोरी थी, डेफिनेटली कल अभी रिपोर्टर भी आकर गया था, तो वो न्यूज़पेपर छापने के लिए आया था। तो प्रभुपाद जी का जो पूरा इस तरह से जो स्टोरी था वो सेकंड पेज पर था न्यूज़पेपर के। और उस आर्टिकल का हेडिंग क्या था? स्वामी इनवाइट्स दी हिप्पीज। हमारे इस चैप्टर का नाम भी यही है, स्वामी इनवाइट्स दी हिप्पीज। तो प्रभुपाद जी, उसमें प्रभुपाद जी का फोटो था, कुछ प्रभुपाद जी के शॉर्ट्स थे, और उनके टेम्पल का फोटो था जो स्टोर फ्रंट था,
वहां पर किस तरह से बहुत सारे स्वामी जी के फॉलोअर्स से वो रूम भरा हुआ था। तो इस तरह से फोटो थे उस सेकंड पेज पर। प्रभुपाद जी का फोटो था हु वाज लुकिंग वेरी ग्रेव। ग्रेव का मतलब आप समझते हैं, कॉन्फिडेंट। एक अलग ही तेज चेहरे पर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस। प्रभुपाद हैड मुकुंद रेड द आर्टिकल अलाउड। मुकुंद इस तरह से प्रभुपाद जी के यहाँ पर आए और वो जोर से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। देखिए क्या पढ़ रहे थे। द लैंकी मास्टर ऑफ द फेथ। मुकुंद इस तरह से पढ़ रहे थे। अटायर्ड इन अ फ्लोइंग एंकल लॉन्ग रोब एंड सिटिंग क्रॉस लेगेड ऑन अ बिग मैट्रेस। तो प्रभुपाद जी के विषय में बता रहे हैं कि किस तरह से स्वामी जी, एक व्यक्ति इस तरह से बड़े से भगवे में है, और किस तरह से वे आलती पालती करके बड़े से मैट्रेस पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है, लैंकी का मतलब होता है पतले से और लंबे से। तो हाँ, मास्टर ऑफ द फेथ, श्रद्धालु व्यक्ति। तो इस तरह से वो बड़े से जो भी सैफरन ड्रेस है उसमें है, और आलती पालती करके एक बड़े से मैट्रेस पर बैठे हुए हैं। प्रभुपाद जी ने इंटरप्ट किया कि लैंकी का क्या अर्थ हुआ। लैंकी थोड़ा अलग ही नया वर्ड है। तो हाँ, फिर मुकुंद ने इस तरह से बताया, लैंकी का मतलब होता है थोड़ा लंबा और पतला सा व्यक्ति। मुझे नहीं पता इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा। मुकुंद इस तरह से कहने लगे कि पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, लैंकी, पतले से और लंबे से व्यक्ति। मे बी क्योंकि शायद इस वजह से, क्योंकि आप बहुत सीधा बैठते हैं, और आप सीधा देखिए, जब कोई व्यक्ति सीधा बैठता है तो अपने आप ही थोड़ा लंबा दिखता है, और कोई ऐसे बोरे की तरह बैठा है तो अपने आप ही बहुत छोटा सा दिखता है वो। सो यस, थोड़ा अगर सीधा अगर व्यक्ति बैठता है तो थोड़ा वो लंबा दिखता है। तो हाँ, शायद इस वजह से उन्होंने ये वर्ड यूज किया, पर मुझे नहीं पता क्यों किया, पर शायद इस वजह से किया। तो हाँ, इस आर्टिकल में बेसिकली यही लिख रहा है कि किस तरह से बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर आए थे ग्रीट करने के लिए। सबकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे, और सब इस तरह से इकट्ठे थे। अब बेसिकली जो न्यूज़पेपर था जिसमें प्रभुपाद जी की इस तरह से आर्टिकल आया था, वो कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं था। बहुत ही बड़ा, मतलब विख्यात न्यूज़पेपर था वो। और देखिए, लार्जेस्ट पेपर, और उसका नाम था क्रॉनिकल। उसमें भी इस तरह से उसमें भी इस तरह से एक आर्टिकल था, स्वामी इन हिप्पी लैंड, होली मैन ओपन्स सैन फ्रांसिस्को टेम्पल। कि हिप्पी का जो एरिया है वहां पर स्वामी, और किस तरह से उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर खोला। तो अब उस आर्टिकल में क्या लिख रहा है, मतलब एक और कोई आर्टिकल है दूसरे पेपर में, क्रॉनिकल, उसमें क्या लिख रहा है कि एक साधु भारत से इस तरह से वे यहाँ पर आए हैं, और described by his friend and beat poet Allen Ginsberg, is one of the more conservative leaders of his faith, launched a kind of evangelistic effort yesterday in the heart of Francisco's hippie heaven. तो हाँ, बेसिकली कल जो भी मतलब प्रोग्राम हुआ उसी के विषय में यहाँ पर आर्टिकल छपा हुआ है। अब अगेन यहाँ पर एक और वर्ड है, कॉन्जर्वेटिव लीडर्स ऑफ हिज फेथ। तो प्रभुपाद जी ने फिर से ऑब्जेक्ट किया कि ये कॉन्जर्वेटिव शब्द क्यों यूज किया है यहाँ पर। कॉन्जर्वेटिव कैसे। अब कॉन्जर्वेटिव का अर्थ क्या होता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक।
कॉन्जर्वेटिव का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन या किसी पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करना। अब देखिए, इस पर मैं विचार कर रही थी, काफी दिन से विचार कर रही थी। जैसे इस्कॉन एक संस्था है, तो लोग भी इस तरह से, आपको यकीन नहीं होगा, इससे रिलेटेड मुझे कल रात को सपना तक आया था, जिसमें मैं एक माता जी को समझा रही थी। उन माता जी का ये मत था कि अपनी बेटी को लेकर, बताती हूँ क्या सपना था, बहुत ही अजीब सा सपना था। कि वो जो माता जी हैं, वो अपनी बेटी को लेकर थोड़ी चिंतित थी कि हम भी कृष्ण भगवान को मानते हैं, पर ये जो हमारी बेटी है, मतलब मेरे बारे में नहीं, वो उनकी कोई बेटी थी और मैं भी वहां पर गई थी उनको समझाने के लिए। तो वो जो हाँ, वो जो माता जी थी वो कह रही थी हम भी भगवान कृष्ण को मानते हैं। और मैं भी मेरी बेटी को बोलती हूँ, मेरी बिटिया को, कि तुम भी हमारे हमारे जो कृष्ण भगवान है उनको माना करो। लेकिन ये जो है, ये इस्कॉन वालों को मानती है, इस्कॉन वाले कृष्ण भगवान को मानती है। तो मैं उनको समझा रही थी, वही कृष्ण भगवान, आप जो मंदिर में जाते हैं वहां पर जो कृष्ण है, या इस्कॉन में जो कृष्ण है, या दूसरा जो मंदिर है उसमें कृष्ण है, भगवान तो वो एक ही है ना। क्या इसमें भी अब ये अलग अलग, इस्कॉन के कृष्ण अलग, तुम्हारे कृष्ण अलग, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन काफी लोगों की इस तरह से मेंटेलिटी है। आप खुद यकीन नहीं करेंगे, मुझे खुद ने कहा था, बहुत ही क्लोज मेरे कोई है, उन्होंने, मैं नाम नहीं रखूंगी, थोड़ा अजीब लगेगा, बट यस, इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम हम, मतलब अपने जो भगवान कृष्ण है उनको क्यों नहीं मानती हो, इस्कॉन वाले भगवान कृष्ण, ये तो कोई दूसरे भगवान है। इतने ज्यादा डम है लोग। भाई कृष्ण तो एक ही है ना अब, मतलब इस तरह से उन्होंने बांट दिया। गौरा निताई की बात नहीं कर रही मैं, भगवान कृष्ण की ही बात कर रही हूँ। तो लोगों की इस तरह से मतामत होते हैं। तो ऐसे ही कॉन्जर्वेटिव का मतलब ये हो गया एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन वगैरह को फॉलो करना। तो प्रभुपाद इस पर विचार कर रहे थे कि ये कैसे कॉन्जर्वेटिव क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर। तो मुकुंद ने इस तरह से बताया कि शायद जो भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है सेक्स और ड्रग्स से रिलेटेड, शायद उसके रेस्पेक्ट में, कि इस्कॉन वाले जो हैं वो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड करते हैं, यहाँ पर ये सब अलाउ नहीं है। तो प्रभुपाद कहने लगे हाँ ऑफ कोर्स हम उस सेंस में कॉन्जर्वेटिव हैं, क्योंकि इसका कारण सिंपल सा है, हम शास्त्र फॉलो कर रहे हैं, हम भगवत गीता से अलग तो नहीं जा सकते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम कॉन्जर्वेटिव है। चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है इस विषय में। हम सुनते ही हैं, महाप्रभु कभी भी एक स्त्री का मुख भी नहीं देखते थे, सन्यासी को अलाउ भी नहीं है, और महाप्रभु कभी किसी स्त्री का मुख भी नहीं देखते थे। लेकिन हम हमारे मूवमेंट में सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने भी माता जी को भी दीक्षा दी है। अब कोई किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी उसकी पोजीशन हो या कुछ भी हो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति हरे कृष्णा करने के लिए आमंत्रित है, कोई भी कर सकता है। तो ये महाप्रभु की कृपा है। म्यूनिफिसेंस मीन्स कृपा, और वो भी बहुत बड़ी कृपा। ये महाप्रभु का ही आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा है। तो हम कॉन्जर्वेटिव तो नहीं है। कॉन्जर्वेटिव आप समझ लीजिए एक लिमिटेशन जहां पर आ गई, कि पर्टिकुलर बस इसी ट्रेडिशन, इसी को एक, मतलब कुछ लिमिटेड, किसी लोगों के लिए लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज फॉर एवरीवन। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो हाँ, बस यही इस तरह से आर्टिकल पढ़ रहे थे। और अब आगे का जो डिस्कशन है वो, भगवान ने चाहा तो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।